मेरे बच्चे, आज इस संदेश का तुम तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। आज तुम बहुत सी ऐसी बातें जान पाओगे जो तुम्हारे जीवन के वास्तविकता को बताने के लिए जरूरी है। मनुष्य के जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब वो टूटकर पूरी तरह से बिखर सकता है। इसके साथ ही उसे बहुत से खुशियों के भी पल मिलते हैं, लेकिन मनुष्य दोनों ही परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, कैसा कार्य करता है, इससे ये तय होता है कि आगे आने वाले समय में उसके जीवन में दुख भरे पल ज्यादा आएंगे या सुख भरे पल ज्यादा आएंगे। ये पूरी तरह से मनुष्य के व्यवहार, कर्म और निष्ठा पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से पल आए हैं जो तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए पर्याप्त रहे हैं। स्मरण करो बचपन के वो दिन जब तुम अपनी बात को साबित करने के लिए दूसरों से लड़ जाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती थी। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे झगड़े हो जाया करते थे, लेकिन तुम अपनी बात को सच साबित नहीं कर पाते थे। उल्टा लोग तुम्हें झगड़ालू और घमंडी कह दिया करते थे। वो तुम्हें क्रोधयुक्त, गुस्से वाला समझा करते थे, लेकिन वास्तविकता में तुम तो केवल अपनी बात को साबित करने के लिए वो झगड़े किया करते थे। तुम्हारा उद्देश्य कभी भी किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि तुम्हारा उद्देश्य तो स्वयं को सही साबित करना था। इसके बावजूद भी तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जब तुम किसी अन्य अनजान बाहरी लोगों से मिलते थे तो तुम स्वयं को दबा हुआ महसूस करते थे। तुम्हारे भीतर इतना आत्मविश्वास नहीं रहता था कि तुम उनसे नजरें मिलाकर अपनी बातें कह पाओ। अपने से बड़ों के बीच में जब तुम बैठा करते थे तो तुम्हें ये नहीं सूझता था कि तुम उनसे क्या बातें करो, जिसके चलते तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास थमता चला गया। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास कमजोर होता चला गया, जबकि वास्तविकता में तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल रहा है। वास्तविकता में तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, लेकिन इस समाज में, इस संसार में लोगों के बीच जाकर तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जब तुम्हें स्वयं में शर्मिंदगी महसूस हुई। छोटी छोटी बातों को लेकर तुमने स्वयं में ही उपहास महसूस किया, और जब वास्तव में कोई तुम्हारा उपहास उड़ा देता था तो तुम्हारा दिल बेचैन हो उठता था। तुम निराशा से इतने भरे हुए थे कि तुम्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था।
लेकिन धीरे धीरे करके तुमने स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ाना शुरू किया। इन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तुम्हें यह एहसास हुआ कि इस प्रकार से तुम्हारा जीवन चल नहीं पाएगा। अतः तुमने अपने भीतर सुधार करने का प्रयत्न किया। मेरे बच्चे, यही वो घड़ी थी जब तुम्हारे भीतर अध्यात्म के प्रादुर्भाव का भी समय हुआ। और बात ये नहीं कि तुम सिर्फ आध्यात्मिक हुए, बल्कि जैसे ही तुमने स्वयं को बदलने की कल्पना की, तुम मुझसे जुड़ते चले गए, क्योंकि तुमने साहस का परिचय दिया। कमजोरों की तरह अपनी परिस्थितियों पर टूट जाने के बजाय, अपनी परिस्थितियों का रोना रोने के बजाय तुमने ये निर्णय लिया कि तुम अपने जीवन को बदलोगे। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह से अपने निर्णय को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर यह विवेक उत्पन्न हुआ कि तुम स्वयं को बदलो। यह भी किसी प्रगति से कम नहीं रही। तुम्हारा यह सोचना तुम्हें उच्च श्रेणी तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब प्रेम का उदय हुआ, तब तुमने उसे अपना सब कुछ सौंपने के बारे में सोचा। मैं जानता हूं आगे चलकर बहुत से विवाद तुम दोनों के बीच उत्पन्न हो गए, लेकिन तुम्हारे भीतर उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति करुणा कभी कम नहीं हुई। हाँ, ये अलग बात है कि तुम छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ते रहे, चाहे तुम्हारे परिवारजन हो या तुम्हारा प्रेम। तुमने हमेशा ही उनकी भलाई का विचार किया। तुमने धन की कामना की, तुमने अच्छे सेहत की कामना की, तुमने संपन्न समाज की कामना की, परंतु यह तुम्हारा स्वार्थ मात्र नहीं था। मैं जानता हूं तुम कभी कभी ये सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, यह कभी भी स्वार्थयुक्त नहीं रहा। उसका कारण ये है कि तुमने धन की कामना केवल अपनी खुशियों के लिए नहीं की। तुम अपने साथ उन सभी को खुशियां प्रदान करना चाहते हो जिनसे तुम अत्यधिक प्रेम करते हो, फिर चाहे वो तुम्हारे परिवार के लोग हों या तुम्हारा साथी हो। तुम्हारे भीतर की करुणा मैं जानता हूं कि जब तुम इतने संपन्न होगे तो तुम उन सभी की सहायता करोगे जो मुश्किल में हो। भले ही तुम्हें अभी इसका आभास ना हो, परंतु मैं जानता हूं कि तुम किन की सहायता करने में उपयुक्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बहुत से लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वो ये जान नहीं पाएंगे कि तुम्हारे भीतर क्या बसा है। वो कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, तुम उनकी कितनी परवाह करते हो। इसके बावजूद मैं तुम्हें तुम्हारा प्रेम दिलाऊंगा। उसका कारण ये है कि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी दया, कितनी ममता, कितनी करुणा, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य और कितनी निष्ठा भरी हुई है। तुमने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको समान दृष्टि से देखने की चाह रखी। यह अलग बात है कि लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, कपट किया, तुमसे झूठ बोले, तुम्हें दुख पहुंचाया। इसके बावजूद तुम अपने जीवन को प्रगति प्रदान करते रहे, तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का विचार करते रहे। मैं तुम्हारी इस निष्ठा से, तुम्हारी इस ताकत से
बहुत प्रसन्न होता हूँ। जो व्यक्ति स्वयं वीर बनने की चाह रखता है, मैं उसे अवश्य वीर बना देता हूँ। और ना केवल मैं उसे वीर बनाता हूँ, बल्कि मैं उसे सफल भी बनाता हूँ। सफलता मैं केवल उन्हीं लोगों को प्रदान करता हूँ जो या तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, या तो कड़ी मेहनत करते हैं, या फिर उनकी भक्ति अपरंपार होती है। तुम थोड़े से आलसी स्वभाव के हो, परंतु ये तुम्हारा वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है। वास्तव में यदि तुम्हें ऐसा कार्य दिया जाए जिसमें तुम्हारी रुचि उत्पन्न हो, तो तुम पूरे तन मन से उस कार्य में जुट जाओगे, पूरी निष्ठा से उस कार्य में जुट जाओगे। मैंने तुम्हारी कई बार परीक्षाएं ली हैं, ये जानने के लिए कि जिन कार्यों में तुम्हें रुचि लगेगी, क्या तुम उसमें अपना संपूर्ण ताकत, अपना संपूर्ण लगन, अपनी संपूर्ण प्राथमिकता प्रदान करोगे या नहीं। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जितनी बार तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम हर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। ना केवल तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो, बल्कि तुमने ये साबित किया है कि तुम हर वो चीज पाने के योग्य हो जिसकी तुमने कभी भी कल्पना की हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन के सभी मनोयोग से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो और तुम क्या नहीं चाहते हो। इसके बावजूद तुम्हारे जीवन में कुछ मुश्किलें भेजी जाती हैं। उसका कारण बहुत साधारण सा है मेरे बच्चे। उसका कारण बस ये जानना है कि क्या वास्तव में तुम इन सब चीज़ों से निकल पाते हो, उबर पाते हो या नहीं। इन सब चीज़ों का तुम पर कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम निडर होकर अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं का सामना करो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद विराजमान है। मेरे दूत अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से तुम्हारी सहायता के लिए इस संसार में मौजूद हैं। तुम्हें उनका कई बार एहसास होता होगा, परंतु कई बार के एहसास में मैं देखता हूँ कि तुम भयभीत हो जाया करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी दूत भले ही तुम्हें दिखाई नहीं देते, किंतु ये पूरी तरह से सकारात्मक हैं, तुम्हारी सहायता के लिए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी दुखी हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रही समस्त परेशानियों का अंत होने का समय बहुत नज़दीक है। वो समय बहुत नज़दीक है जब तुम्हारी पहचान, तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारी निष्ठा पूरी दुनिया में व्याप्त होने वाली है। वो समय बहुत नज़दीक है जब तुम न केवल प्रगति प्राप्त करोगे, बल्कि धन, वैभव और सौंदर्य को भी प्राप्त करोगे। ये सौंदर्य अप्रतिम होगा। मेरे बच्चे, तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो, बल्कि तुम तो ईश्वरीय प्रसाद, तुम तो दैवीय मनुष्य हो। इसलिए तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपनी सारी चिंता को त्याग दो, अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। पूरी निष्ठा के साथ मुझे समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य प्रदान करूंगा। आज यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिल रहा, ये संदेश तुम तक पहुंचना बहुत आवश्यक था। मैं विभिन्न स्रोतों से तुम तक संदेश पहुंचाता हूं, और आज का यह संदेश इस प्रकार से तुम्हारे पास आया है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पे गौर करना और कभी भी जीवन में हारना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। इसलिए अपने मन से कभी भी हार मत मानना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारी
प्रगति होगी।